हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। अब देखिए, इसका प्रीवियस वीडियो मैं बना चुका हूँ जो इसके प्रिपरेशन मेथड पे डिपेंडेंट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लोग आज यहाँ देखेंगे कि एमाइंस के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको क्लियर होगा कि एमाइंस जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर होते हैं। एमाइंस का क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर होता है। ध्यान देंगे। अब एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को हमको समझना है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं NH3। ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो ये NH3 का डेरिवेटिव है। एमाइंस डेरिवेटिव का अमोनिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से डेरिवेटिव है, तो अगर ये बेसिक है तो इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी बेसिक होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको क्लू मिलता चालू हो जाएगा कि एमाइन ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो अगर अमोनिया बेसिक है तो ये भी क्या होगा? बेसिक। इफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर देन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विल बी बेसिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये जो अमाइन से ये बेसिक होंगे नेचर में, ठीक है। पहला चीज एक हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने बहुत सारा क्वेश्चन लिखा है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री ये चैप्टर है सिलेबस में, जो सिलेबस में है, ठीक है। अगर ये सिलेबस में है तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और इसमें से एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है, कोई पेपर आप देके आइए, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि सर हमने ये एग्ज़ाम दिया और ये हमको नहीं मिला इस चैप्टर में, अगर एमाइन चैप्टर सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एमाइन हमारा जो है, ज़्यादातर कंपटीशन में एमाइंस हमारे जो है वो सिलेबस में है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ये है, एक कार्बोनिल अभिक्रिया है, ठीक, कार्बोनिल रिएक्शन है, ठीक। फिर दूसरा हमारा क्या है? एक रिएक्शन उसमें है थायलामाइड सिंथेसिस है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हैं। फिर इसमें जो है रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएक्शन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसी में से ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको इसको समझने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहिए, मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे आप आसानी से समझ सको, ठीक है। आप आसानी से समझ सकते हो और अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप लोगों के फ़ायदे होते रहें, ठीक है। मेरा ये टारगेट है कि मैं किस तरीके से अपने समाज के निर्माण में सहयोग कर पाऊँ। चूँकि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा यही तरीका है जिससे मैं एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे पाऊँगा, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक भी बच्चा या दो ही बच्चा, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा अगर हो जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं आपका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है क्वेश्चन हमारा, अरेंज द एमाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब एमाइंस को जो है उनके बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रिक भी है, इसमें ट्रिक भी है और इस ट्रिक को या इन सब चीज़ों को समझने के लिए, एमाइंस से रिलेटेड सारे रिएक्शंस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है कि वीडियो आपका 20 मिनट का हो जाए, कुछ इससे बड़ा भी हो सकता है, इसलिए आप बीच में स्किप ना करें। अगर समझ में आए तो उसको ज़रूर देखें, मेरा ये है रिक्वेस्ट आप लोगों से। उसके बाद आप खुद समझदार हैं, आपको क्या बेनिफिशियल है आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो जैसे हमने कहा कि ये बेसिक इन कैरेक्टर, एमाइंस आर बेसिक इन कैरेक्टर। सो एमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे उस पर एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन पे जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। पहला पॉइंट ये है, मीन्स बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन आटम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये बात हमारा केवल गैसियस स्टेज में ही लागू होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है और मैं अपने हिसाब से सबसे बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है
कि अगर यहाँ पे मेंशन किया कि गैसियस स्टेट दिया, ध्यान देंगे अगर गैसियस स्टेट है तो इनका जो आर्डर होगा, इनका जो बेसिक आर्डर होगा वो ये होगा, मतलब प्राइमरी से अधिक सेकेंडरी, सेकेंडरी से अधिक टर्सरी जो है अमाइन होगा। तो गैसियस स्टेट के लिए क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, ध्यान देंगे अगर बेसिक कैरेक्टर की बात की जाए तो ये अल्काइल ग्रुप पे डिपेंडेंट होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ आर हमने लिख दिया, मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन ये गैसियस स्टेट के लिए ये आपको याद रखना है, अगर ये गैसियस स्टेट दिया है मींस the basic character of amines depend on the alkyl group bonded to nitrogen atoms. As the number of alkyl group bonded to nitrogen atom increases, that increase the basic strength of the amines. तो यहाँ पे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप देखो, यहाँ पे एक अल्काइल है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो ये इसका आर्डर हो जाएगा, ये गैसियस स्टेज का आर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं। देखो ये आपका दे दिया एक्वस मीडियम, ये एक्वस सॉल्यूशन ऐसे भी कुछ करके दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ के लिए बताने वाला हूँ कि कैसे इसको याद रखें। डिटेल में आप जाइए पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ ट्रिक दूंगा जो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। देखिए जो बेसिक कैरेक्टर होता है, ध्यान देंगे इस केस में बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैं अगर आपको ट्रिक बता दूं तो हो सकता है आपके लिए आसान हो जाए, एग्जाम के लिए आसान हो जाएगा। जब डिटेल की आवश्यकता होगी तो मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको, जब इसका वीडियो डिटेल में बनाऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखो इसमें हमको क्या देखना है, ध्यान देंगे गैसेस स्टेज में, ध्यान देंगे अगर एथाइल है, ध्यान देंगे बेटा अगर एथाइल है, ठीक है, एथाइल ये देखो एथाइल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका मिथाइल, ठीक है, ये ध्यान देंगे एथाइल और मिथाइल। अगर मैं इसको ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसे उल्टा करूं देखो तो आपको कहीं नहीं लग रहा है कि थर्ड है, ये 3 नहीं बन जा रहा है, देखो ध्यान देना, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब जो होगा ध्यान देंगे कि अब क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, नहीं समझ में आया, चलो देखो थर्ड मतलब ये हो गया कि देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, ध्यान देंगे सेकेंडरी टर्सरी। अगर मिथाइलएमीन है, हमने क्या कहा, अगर मिथाइलएमीन है तो आप एक फार्मूला याद करो, क्या होता है 2 + 1 कितना होता है 3, 2 + 1 = 3, मतलब ध्यान देंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 1 3, ध्यान देंगे बेटा ये चीज आपको याद रखना है 2 1 3, मतलब कि अगर मिथाइल है, देखो मिथाइल को हमने ऐसे दिखाया है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है 2 1 3, मतलब क्या होगा, अगर मिथाइल है और वो एक्वस मीडियम में दिया है, पहले सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक आपका हो जाएगा ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, और फिर टर्सरी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मिथाइल एमाइन है और एक्वस मीडियम में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो ये ऑर्डर होता है। ध्यान देंगे, हम पुनः बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आपको याद रखना है 2 + 1 कितना होता है 3, आपको मालूम है 2 + 1 3, मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ें, इसको यहाँ पे जोड़े तो हमें क्या मिल जाए 3 मिल जाए। मतलब एक अदर आइडिया अगर आप इसको याद रखें 213 और इसको 3 को आप ऐसे बना लो, मतलब कि अगर n से क्या हो मिथाइल लगा हो तो उसके जो है बेसिक आर्डर का बेसिक आर्डर ये होगा सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्सरी। बात समझ में आ गई, हमें लगता है कुछ समझ में आया होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये क्लियर हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 213, क्या 213 ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए हो गया मिथाइल के लिए। अब मैं इथाइल की बात करूंगा, ठीक है, तो इथाइल में भी आपको ध्यान रखना है, इथाइल के केस में ये अगर 213 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 231, क्या होगा बेटा 231, ध्यान देना इसका जो ऑर्डर होगा वो 231 होगा, ठीक है। अगर इथाइल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा 231। तो ऐसे अगर हम लोग याद रखें तो हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि क्यों है, हमारे एग्जाम में पूछता है कि इसको अरेंज करिए, इसको अरेंज करिए, तो यहाँ पे हम इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। मतलब इसमें ध्यान रखना, एक हमने ट्रिक से बता दिया कि 2 1 3, मतलब कि पहले देखो इसमें सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी, मतलब 2 + 1 3, मतलब 1 2 के बाद 1 और फिर 3, मतलब जो ऑर्डर होगा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी होगा। इसके लिए हमें
13 याद रखना है, 213 याद रखना है। और अगर इथाइल है, ध्यान देंगे, अगर इथाइल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका 231 होगा, यही आपका इसमें ट्रिक है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपको अंत तक देखना ही चाहिए, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का होगा। और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। और अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो है मतलब ये RNS2 है, NH3 है, तो इसमें जो बेसिक आर्डर होगा, ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर NH3 होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो इतना आज हम लोग इसमें देखे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो 2 और बातों को हम लोग कंसिडर, सभी पॉइंट धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल चलेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितने ज़्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता होगी उतना ज़्यादा ही उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर अधिक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर दूसरा है EDG और EWD, EWG एंड EDG, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर उस एमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इंक्रीजेस, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। इंक्रीज मींस दिस ग्रुप्स आर देयर, मींस इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे तो क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेंगे, वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने की, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। अब हम लोग इसको एग्जांपल पे देख लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर जैसे, ध्यान देना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए आपको एग्जांपल भी थोड़ा दूंगा, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा है, तो मैं ये ले लेता हूँ, देखो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया RNH2, ठीक है, ध्यान देंगे, NH3 और C65NH2, ध्यान देंगे, ठीक है, ये 3 है, इसको आप ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे इसमें हम लोग देखें, ये अमोनिया होंगे, ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इससे अधिक हो जाएगा इसका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन C6H5 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, तो ये क्या करेगा, इसका बेसिक कैरेक्टर घटा देगा, अर्थात इसका ही बेसिक ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले चीज क्लियर होगा। सपोज करिए कि आपको दिया गया है, ये ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया, ये देखो 2 कंपाउंड में दे दे रहा हूँ आपको, ये NH2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर NO2 हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, ये हो गया। और एक हम ये लिख दे रहे हैं, देखो ये हमने लिखा, ठीक है, ये आपका NH2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अधिक बेसिक होगा, तो आपको क्या देखना, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना हमको, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग से NO2 है जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन रिंग है, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेट करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक कैरेक्टर किसका अधिक होगा, तो बेसिक कैरेक्टर एनिलीन का अधिक हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर को घटा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बॉन्डेड है उससे तो क्या करेंगे, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। इतना हमको यहाँ पे याद रखना है, यही इसका आर्डर है। और चीजें हम लोग देख लेते हैं। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मान लीजिए
इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से ये हो जाए आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं कि देखो यहाँ पे एक कंपाउंड मैं और बना दूं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया है, एक ये है और दूसरा हमने बनाया था, देखो ये हमने बनाया, इस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, ये हमने बनाया देखो NH2, ध्यान रखना बेटा NH2 है, और एक हमने लगा दिया CH3। अब इस दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इस दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर किसका अधिक होगा? बेसिक कैरेक्टर सेकंड का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो फर्स्ट से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण ज़्यादा होगी, इसलिए अधिक बेसिक होगा। तो इसमें बेस्ड क्वेश्चन आने ही हैं, चाहे जो आप कोई एग्जाम देंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पॉसिबल होते हैं। और थोड़ा सा 2 मिनट में हम आपको इसका डिटेल दे के ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ जिससे आप लोगों को मैं एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊँ। बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत किया जा रहा है, इसलिए आप लोग टीचर की मेहनत को देखते हुए जो है खुद मेहनत करें। तो यहाँ पे हम दूसरा कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर कैसे और डिफाइन करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पीकेवी वैल्यू दे दे और केवी वैल्यू, ठीक है। तो इससे भी आप बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। पीकेवी वैल्यू मतलब ये देखो यहाँ पे पीके, ये पीकेवी वैल्यू जो बेस के लिए लिया जाता है और पीके एसिड के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अगर एसिड या बेस होता है तो जो होता है उसी को लिख देते हैं, जैसे बेस बीफा बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीकेवी वैल्यू रख रहे हैं, और पीकेवी वैल्यू क्या होता है ध्यान देंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब हम लोग ये ध्यान देंगे, देखो बेटा सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर पीकेवी की वैल्यू कम होगी, ऐसे आप ध्यान दो, अगर पीकेवी वैल्यू इज लेस द basic nature of given basic nature of compound will be high, ठीक है। अगर उसका क्या पीकेवी वैल्यू क्या है, कम है, पीकेवी वैल्यू इज the pKv value is the basic nature of if pK value is less, यहाँ बड़ा बोल गया देखो, is less, pK value is less, the basic character of compound will be high। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर pKv वैल्यू दी गई है तो उसके आधार पे आपसे पूछ सकता है कि इन सबको आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये चीज आपको जानना है, इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल इसमें होता है। या लॉग केवी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये जो पीकेवी ध्यान देंगे, पीकेवी है और ये आपका प्रपोर्शन में नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केवी, मतलब ध्यान देंगे जिसके लिए ध्यान देंगे जिसके लिए केवी की वैल्यू अधिक होगी, जिसके लिए ऐसे भी हम लोग सकते हैं कि जिस बेस की केवी के नेगेटिव लॉगरिथम केवी की वैल्यू अधिक होगी, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ये चीज ध्यान रखना, वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे ये निगेटिव लॉगरिथम, निगेटिव के कारण क्या होगा, जब इसकी वैल्यू अधिक होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। निगेटिव मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी वैल्यू अधिक होगी, या उसकी वैल्यू अधिक होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, अधिक होगा। ये ध्यान रखना कि अगर पीकेवी वैल्यू का मान जितना कम होगा वो बेस आपका उतना ही बेसिक कैरेक्टर का होगा। और अगर नेगेटिव लॉगरिथम मतलब केवी की वैल्यू दी गई है, अगर केवी की वैल्यू दी गई है तो उसकी वैल्यू जितने अधिक होगी वो बेस आपका उतना ही अधिक बेसिक होगा। मैं